हेलो स्टूडेंट्स, कल आपको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनने बताया गया था। ठीक, उससे पहले आपको नियम बताए गए थे। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, उसमें हमने वस्तु की 3 स्थितियां ली थी। एक पहली स्थिति क्या थी, जब वस्तु अनंत पर हो तो आपने पढ़ा था प्रतिबिंब फोकस पर बना था। दूसरी स्थिति ली थी, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब बना था वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तीसरी स्थिति थी, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब बना था वक्रता केंद्र पर। ठीक, तीनों स्थितियों में प्रतिबिंब की आपने प्रकृति बताई थी। आज आपकी चौथी कंडीशन है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो, फोकस के बीच में हो। ठीक है, भाई ध्यान रखना है कि हम वस्तु को धीरे धीरे दर्पण की ओर खिसकाते हैं और आप देख रहे होंगे प्रतिबिंब धीरे धीरे दर्पण से दूर जाता है। पहले फोकस पर बना था, फिर फोकस वक्रता केंद्र के बीच बना, फिर आपका चला गया वक्रता केंद्र पर ही। अब आगे देखिए क्या होता है। इस बार वस्तु को रखना है फोकस था वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक, ये आपका दर्पण हो गया अवतल, और इसके एक तल पर पॉलिश कर देते हैं, दूसरा तल पर आवर्तक तल बना लेते हैं। ठीक, ये दर्पण का ध्रुव हो गया और यहाँ कहीं इसका फोकस मान लीजिए F, इसका वक्रता केंद्र हो गया C। ये दूरी नाप कर बनाना बराबर होनी चाहिए। ठीक, भाई हम जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है और वस्तु को रखा है वक्रता केंद्र फोकस के बीच, तो वस्तु इस बार यहां पर रखी हुई है। वस्तु आपकी ये है। ठीक, होगा क्या, प्रतिबिंब बनने के 3 नियम में से कोई 2 ही नियम लगते हैं प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो वस्तु मान लो ये भी है, एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, दर्पण से परावर्तन के बाद ये मुख्य फोकस से होकर है। ठीक, दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से जाती है ये। ठीक है, और ये आपने नियम पढ़ा है कि जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से जाती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक, तो ये दोनों किरणें, परावर्तित किरणें, एक जो ये बहकाई एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही है। ठीक, तो आपका ये प्रतिबिंब बनता है A डैश B डैश, इसका आप नाम रख सकते हैं A डैश B डैश। ठीक, बिल्कुल जब आप सीधी किरणें बनाएंगे तो ये और हटके लगेंगे। ठीक, अब आप देखिए जरा कि वस्तु AB आपकी ऊपर की ओर ऐसे रखी है, प्रतिबिंब ऐसे, वस्तु छोटी है लेकिन प्रतिबिंब इस बार बड़ा बना है। ठीक, तो देखो सबसे पहले बताते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बना। तो ये हो गई प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, वक्रता केंद्र था अनंत के बीच। भाई ये वक्रता केंद्र इधर अनंत हो गया दूर तक, तो वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। ठीक है, फिर आता है प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रकृति क्या है प्रतिबिंब की, ध्यान देना सभी लोग। प्रकृति अब देखो, वास्तविक उल्टा है और वस्तु से बड़ा। वास्तविक कमा उल्टा तथा वस्तु से बड़ा। ठीक, तो ये आपका हो गया प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, अब वस्तु को हम रखेंगे फोकस। जब वस्तु फोकस पर हो, भाई वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो लिखेंगे नंबर 5 कंडीशन, जब वस्तु
दर्पण के फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर हो। देखो ये काफी प्रमुख रहते हैं, इनमें से एक आता जरूर है, एक दो स्थितियां पूछ दी जाती है। इस बार वस्तु को रखना है फोकस पर। फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? ये दर्पण हो गया, ठीक है, ये ध्रुवी हो गया। इस बार वस्तु फोकस बिंदु पर ही स्थित है, F। वस्तु को इस प्रकार रख देना है, ये वस्तु, ठीक। वस्तु का नाम रख लेते हैं ए बी, ठीक, जहां तो बात नहीं है। और इसका वक्रता केंद्र यहां कहीं है सी, ठीक। एक प्रकाश की किरण चलती है मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। एक प्रकाश की किरण ले जाते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, और परावर्तन के बाद ये मुख्य फोकस से होकर जाती है। समझे? पहला नियम ये कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी, ठीक। अब दूसरी प्रकाश की किरण को कैसे ले जाना है? दूसरी प्रकाश की किरण को ऐसे ले जाना है, मानो ये किधर से आ रही है, वक्रता केंद्र से आ रही है, ऐसे लगेगी ये वक्रता केंद्र से ही आ रही है, ठीक। अब जब ये प्रकाश किरण ऐसा प्रतीत होगा कि वक्रता केंद्र से आ रही है, तो आपने नियम पढ़ा है कि वक्रता केंद्र से आने वाली या गुजरने वाली प्रकाश किरण उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है, तो ये किरण अपने ही पथ पर तुरंत वापस हो जाएगी, और वापस जाएगी तो आपकी किरण इस प्रकार से जाएगी, ठीक। किरण आपकी इस प्रकार से बहेगी। ये दोनों किरणें एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। तो हम जानते हैं दो पैरेलल किरणें हो, समांतर रेखाएं हो, वो एक दूसरे को कभी आगे मिलती नहीं, तो ऐसा मानते हैं कि ये अनंत पर मिलती है, ठीक। ये वस्तु ए बी हो गई, प्रतिबिंब इसका अनंत पर चलेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति जब आप इसमें बताएंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति के लिए लिखेंगे अनंत, ठीक। और प्रतिबिंब की प्रकृति बताएंगे तो प्रतिबिंब की प्रकृति ध्यान रखेंगे। प्रतिबिंब ये वास्तव में किरणें कहीं अनंत पर गई हैं, तो इनने मिलाया तो नहीं कि अनंत पर चली, मिला डेड डैश किया हुआ है या कहीं पर आभासी रूप से मिलाया है। रियल में किरणें अनंत पर गई हैं, तो ये प्रतिबिंब है वास्तव उल्टा है। जो आपकी पहली कंडीशन पढ़ाई थी, जब वस्तु अनंत पर हो प्रतिबिंब फोकस पर था, और जब वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर है, ठीक। प्रतिबिंब अनंत पर चला गया, मतलब पहली कंडीशन और पांचवी कंडीशन सेम है, उल्टी है दूसरी। वहां वस्तु अनंत पर थी, किरणें ऐसे आई थी, आप देख लेना, चित्र देखेंगे तो आप पाओगे किरणें बिल्कुल ऐसे आई थी। उसमें चूंकि इसमें ऐसे बन रहा है, उसमें ऐसे किरणें लिखा है, ठीक। वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से, क्योंकि प्रतिबिंब की लंबाई हम बढ़ने लगेगी, अब इधर जितना प्रतिबिंब हटेगा लंबाई बढ़ेगी, तो वस्तु से प्रतिबिंब बनेगा बहुत ही बड़ा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं, और एक स्थिति बची है कि जब वस्तु को हम थोड़ा और दर्पण की ओर खिसकाएं, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच आ जाए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला, ठीक। जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच में हो, जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच में हो, ठीक है, ध्रुव तथा फोकस के बीच में जब वस्तु होगी तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो इसके लिए देखिए कि आपका ये दर्पण हो गया, कौन सा दर्पण हो गया? अवतल, चूंकि प्रतिबिंब का बनना अवतल से पढ़ा है, ठीक। ये दर्पण का ध्रुव हो गया P, ठीक। इसके बाद
ये फोकस बिंदु हो गया है, ठीक। और ये इसका हो गया वक्रता केंद्र C। ध्यान देते रहना। और इस बार हमने वस्तु को रखा है, ये वस्तु का आप नाम रख सकते हैं AB, ठीक। एक प्रकाश की किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से गुजरेगी, लेकिन जाएगी फोकस बिंदु से, ठीक। फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। और दूसरी प्रकाश की किरण ऐसे चलानी है कि मानो वो वक्रता केंद्र से चली, ठीक। दूसरी प्रकाश की किरण कुछ ऐसे ले जाना है मानो वो वक्रता केंद्र से ही चली हो, ऐसे ले जाना है ये। तो वक्रता केंद्र से चली प्रकाश की किरण जो उसकी ओर से चली होगी वो उसी मान पर वापस लौट जाएगी। तो ये किरण तुरंत ही परावर्तित होगी और परावर्तित होने के बाद वक्रता केंद्र से होती हुई तो आप जरा गौर करो कि ये दोनों किरणें आगे एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगी, फैल गई। और जैसे हम दो व्यक्ति चले, एक ऐसे चले एक ऐसे चले, क्या संभावना है आगे कभी भी? लेकिन दो चले ऐसे चले तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं, और दो अगर पैरेलल चले तब भी कभी नहीं मिलेंगे। तो ये किरणें आगे एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगी, तो आगे नहीं मिलेंगी, तो इनको आभासी रूप से हम पीछे बढ़ाएंगे। तो इस बार हमें मुख्य अक्ष को थोड़ा इसके पीछे भी ले जाना है। तो इसको जब आभासी रूप से पीछे किरणों को मिलाएंगे तो ध्यान रखना किरणें कहीं पीछे जरूर मिलेंगी। आप खुद सोच सकते हैं कि जब ऐसे किरणें हुई जा रही हैं तो कहीं ना कहीं तो पीछे मिले, ठीक। तो दोनों किरणें भी यहां पर कहीं मिलेंगी जाकर, ठीक। ध्यान देना है सभी को कि दोनों किरणें यहां पर मिली जाके। तो अब थोड़ा और भी बातें ध्यान रखनी है। क्या ये रियल में किरणें मिली? रियल में तो नहीं मिली, वस्तु भी थी। और क्या किरणें रियल में मिली? नहीं, किरणों को हमने मिलाया है, रियल में नहीं मिल रही थी, रियल में तो इनमें मिल रही थी, इनमें मिल रही थी, इसमें हमने किरणों को मिलाया हुआ है। तो ये मिलती हुई पीछे प्रतीत हो रही है, इसीलिए ये प्रतिबिंब आभासी बनेगा, ठीक। और आभासी के साथ साथ ये प्रतिबिंब जो होगा ये वस्तु से आकार में बड़ा बनेगा, ठीक। और ये प्रतिबिंब स्थिति की बात करें तो ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक। तो हमें सबसे पहले यही बात बतानी है कि प्रतिबिंब की स्थिति, इसके लिए यहां पे लिखे दे रहे हैं प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति है दर्पण के पीछे। और एक मुख्य बात कि वस्तु की सभी स्थितियों के लिए प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ही बनेगा, हर स्थिति के लिए, ठीक। आप वस्तु को चाहे जहां रखो, एक मिनट, ये आपके इस स्थिति में कि जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच है, थोड़ा ध्यान रखना है, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच है तो यहां पर के लिए तो पीछे बनेगा। अब ध्रुव और फोकस के बीच में कहीं भी रख लो, ठीक, दर्पण के पीछे बनेगा। प्रकृति क्या होगी? प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति होगी कैसा? आभासी। और आभासी के साथ साथ वस्तु भी ऐसे रखी है, प्रतिबिंब भी ऐसे बना है। तो आभासी के साथ साथ ये प्रतिबिंब बनेगा सीधा तथा वस्तु से बड़ा, ठीक है। तो ये अवतल दर्पण द्वारा सभी स्थितियों में प्रतिबिंबों का बनना है। और ये स्थिति आपकी काफी प्रमुख है। पूछता है कि अवतल दर्पण से हमें आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो वस्तु को कहाँ रखें? तो वस्तु को कहाँ रखेंगे? दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच। दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में जब वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब जो बनेगा आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा, ठीक। ये तो बात हुई।
अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। अब आपका बचता है कौन सा दर्पण? उत्तल। ध्यान रखना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। भाई दूसरे दर्पण का प्रकार है उत्तल। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए एक ही स्थिति, क्योंकि उत्तल दर्पण की सभी स्थितियों के लिए प्रतिबिंब एक ही स्थान पर बनता है। ठीक, देखिए ध्यान दीजिए, इस बार उत्तल दर्पण था, उत्तल दर्पण तो ये हो गया। ठीक, ये उत्तल दर्पण हो गया, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, ये इसका ध्रुव हो गया, फोकस बिंदु F हो गया, वक्रता केंद्र C हो गया। ठीक, चलो बनाओ C आ रहा है, फोकस बिंदु F हो गया। ये ध्यान रखना F बराबर r/2 दोनों के लिए सही है। F बराबर r/2 पढ़ा था, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दूरी या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी, दोनों दर्पणों के लिए सही है। और वहां पर दर्पण हमने छोटा लिया था और वो सही सारे दर्पणों के लिए। ठीक, इस बार वस्तु को तुम मुख्य अक्ष पर कहीं भी रख दो, वस्तु को आप यहाँ रख दो या यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, कहीं भी वस्तु को रख लो, मतलब वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने बाईं ओर किसी भी स्थान पर रख दो, तो प्रतिबिंब तुम्हारा एक ही जगह पर जाएगा। देखना, इसका कहीं यहाँ पे वक्रता केंद्र बना ले, दुगनी दूरी C। एक प्रकाश की किरण कहीं मुख्य अक्ष के समान, परावर्तन के बाद फोकस से जाती हुई प्रतीत होना चाहिए। ऐसे देखिए, ऐसे तो ऐसा लगेगा जाती हुई प्रतीत हो। नियम में पढ़ा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। उधर से देखो, आती हुई प्रतीत होती है, देखिए बात है। तो ऐसा लगेगा कि ये प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो इसको पीछे मिला सकते हैं, फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। दूसरी प्रकाश किरण गई वक्रता केंद्र की ओर, वक्रता केंद्र की ओर ऐसा लग रहा है कि वक्रता केंद्र की ओर ये प्रकाश की किरण जा रही है, जा तो रही है, लेकिन हम जानते हैं वक्रता केंद्र से जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। अब तुम सोचो, एक ऐसे जाए और एक ऐसे जाए, तो क्या कभी संभावना है मिलने की? नहीं, कभी नहीं मिल सकती। तो हमने क्या किया, इसको पीछे बढ़ाकर फोकस से मिला दिया, इसको वक्रता केंद्र से मिला दिया। तो दोनों आभासी किरणों में, दोनों आभासी रूप से जो मिलती प्रतीत हुई किरणें, उन दोनों ने एक दूसरे को इस बिंदु पर काटा है। बस यही पर इसका टैग डैश बना सकते हैं इसको। ये स्थिति काफी प्रमुख है, ये प्रतिबिंब का नाम हो गया A डैश। ठीक, अब बताओ प्रतिबिंब है कैसा? प्रतिबिंब है वास्तविक है, रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है? रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है? किस प्रकार का ये इमेज है? तो ध्यान दो, किरणें तो मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो ये कौन सा इमेज हुआ, रियल या वर्चुअल? वर्चुअल, आभासी, आभास हुआ, वहां रियल में किरणें नहीं मिली। तो प्रतिबिंब की सबसे पहले स्थिति देख लो, कहाँ प्रतिबिंब है? तो प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में बताओगे तो ध्रुव तथा फोकस के बीच, ध्रुव ये फोकस है, ध्रुव तथा फोकस के बीच वाह। और प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, भाई प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, वो उसके नेचर क्या है, मतलब प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति देख लो, आभासी, वर्चुअल इमेज है। ठीक, तो प्रतिबिंब की प्रकृति है आभासी, आभासी के साथ वो सीधा है, सीधा है, देख लो वस्तु ए बी, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। ठीक, सीधा के साथ वस्तु से तनिक छोटा है, ठीक है, वस्तु से क्या है, छोटा। तो प्रतिबिंब आपका, और इसमें मुख्य बात यह है कि वस्तु की सभी स्थितियों के लिए, वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए बात सही है, वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए ऐसा है,
वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए प्रत्येक की स्थिति ध्रुवता फोकस के बीच होगी, प्रत्येक की प्रकृति आभासी सीधा और वस्तु से छोटा होगा। तो आपने 3 स्थितियां कल पढ़ी थी और उत्तल में 3 आज हो गई और उत्तल की एक ही है, वस्तु की सारी स्थितियों के ठीक। तो इस प्रकार आपका प्रतिबिंबों का बनना यही प्रथम होता है। हाँ, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा बना है, आभासी बना है, वस्तु चाहे जहां हो प्रतिबिंब छोटे ही बनेगा। इसी गुण के कारण उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में ड्राइवर की सीट के पास पश्च दृश्य दर्पण के रूप में पश्च दृश्य को देखने के लिए किया जाता है। ठीक, मतलब इसको पश्च वाहनों के में जो पश्च दृश्य दर्पण होता है वो आपका उत्तल ही होता है। पूछ दिया जाता है कि वाहनों में ड्राइवर की सीट के पास दर्पण कौन सा होता है और क्यों होता है, तो आप बताएंगे उत्तल दर्पण होता है। और क्यों का मतलब हो गया, क्योंकि उससे प्रतिबिंब हमेशा छोटा आभासी बनता है। ठीक, वस्तु की स्थिति चाहे जो